नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज बाविस्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज बाविस्कर ट्रेडिंग में। आज हम देखेंगे स्टॉक ट्रेडिंग वर्सेस स्टॉक इन्वेस्टिंग। सो स्टॉक ट्रेडर और स्टॉक इन्वेस्टर में क्या फ़र्क होता है। तो जैसे स्टॉक ट्रेडर जो है उसका ऑब्जेक्टिव जो रहता है और उसका उपदेश रहता है कि मार्केट में कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का, जो भी फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में उससे ज़्यादा पैसा कमाना उसका उद्देश्य होता है। और स्टॉक इन्वेस्टर जो है एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद में बड़े टाइम के लिए वो वेट करता है और उससे ज़्यादा वेल्थ यानी बड़ा संपत्ति बनाने के लिए वो ट्राई करता है। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर स्टॉक ट्रेडर वर्सेस स्टॉक इन्वेस्टर। टाइम होराइजन यानी कितने टाइम के लिए। स्टॉक ट्रेडर जो है शॉर्ट टर्म के लिए यानी छोटे अवधि के लिए वो पैसा लगाता है और उसके हिसाब से पैसा निकालता है मार्केट से। स्टॉक इन्वेस्टर जो है वो लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सालों के लिए करता है। यदि एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो सोना बोल सकते हैं कि सोना लेके रखा है और 1 साल के बाद में उसका जो प्राइस बढ़ने के बाद में यदि बेचते हैं 1 या 2 साल के बाद में, तो उसको स्टॉक यानी सोने में इन्वेस्ट किया है ऐसा बोल सकते हैं। यदि आज सोना लिया है और 1 महीने के बाद में उसका रेट बढ़ता है और उसको बेचते हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको सोने में ट्रेडिंग बोल सकते हैं। तो सेम चीज़ स्टॉक्स में है। तो इसमें जो है स्टॉक ट्रेडिंग में जो स्टॉक खरीदना और बेचना जो है तो उसका फ्रीक्वेंसी है तो वो बहुत ज़्यादा रहता है। एक दिन में 2 4 5 बार भी स्टॉक खरीद के बेच सकते हैं प्रॉफिट होने के लिए। और इन्वेस्टिंग में एक बार स्टॉक लेने के बाद में कुछ साल उसको मॉनिटर करेंगे और उसके बाद में उसको बेचेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नॉर्मली स्टॉक ट्रेडर जो है वो स्टॉक ट्रेडिंग करने से पहले उनका पढ़ाई जो है वो टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट्स और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से वो ट्रेडिंग करते हैं। और स्टॉक इन्वेस्टर जो है तो वो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, उसके रेवेन्यूज़ कितना है, उसका प्रॉफिट फ़ायदा कितना, मुनाफा कितना बढ़ रहा है, साल से साल कितना बढ़ रहा है, तो उसका पूरा पढ़ाई करके नॉलेज लेके वो उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क लेने की क्षमता जो है तो स्टॉक ट्रेडर ये ज़्यादा लेते हैं और वो जो मार्केट में जो वोलेटिलिटी रहती है, ऊपर नीचे जो होता है मार्केट प्राइस, स्टॉक मार्केट प्राइस, तो उसका फ़ायदा लेके उनका वो शॉर्ट टर्म में वो पैसा कमाते हैं। इन्वेस्टर जो है तो वो रिस्क उनकी रिस्क टॉलरेंस जो है, जोखिम लेने की क्षमता जो है तो वो कम रहती है, क्योंकि लंबे समय के लिए उसका एवरेज आउट होके उस फ़ायदा ही मिलता है नॉर्मली। तो 5 साल 10 साल स्टॉक होल्ड करके उसमें ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बट स्टॉक ट्रेडर जो है वो डेली बाय सेल करके छोटा छोटा मुनाफा ज़्यादा टाइम लेके या ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स खरीदे बिक्री करके ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक ट्रेडर इज़ इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस पता होना चाहिए, मार्केट ट्रेंड्स होना चाहिए और उसमें क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए स्टॉक ट्रेडर के लिए। इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका पढ़ाई करके, अंडरस्टैंड करके, इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसे चालू है वो होना चाहिए और उसमें पेशेंस होना चाहिए कि एक बार लेके खरीद के बैठो और उसको मॉनिटर करते रहो और अच्छे समय पे उसको बेचो। तो ये स्टॉक इन्वेस्टर करता है। और टाइम कमिटमेंट और एफर्ट जो है स्टॉक ट्रेडर के लिए वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो हमेशा स्टॉक मार्केट के सामने स्क्रीन पे रहता है और वो अपॉर्चुनिटी के लिए देखते रहता है और जहाँ पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी लगे तो वहाँ पे वो बाय करके सेल करता है या सेल करके बाय कर लेता है। तो इस तरह टाइम मैनेजमेंट और एफर्ट जो है स्टॉक ट्रेडिंग में ज़्यादा रहता है। स्टॉक इन्वेस्टिंग में एक बार स्टॉक लेके आपको पीरियोडिकली यानी मंथली आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। जो छोटे छोटे मार्केट के फ्लक्चुएशन होते हैं उससे वो परेशान नहीं होते हैं और वो लंबे समय के लिए वो स्टॉक होल्ड करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। प्राइमरी प्रॉफिट सोर्स फॉर स्टॉक ट्रेडर इज़ जो मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है डे टू डे बेसिस, तो वो फ्लक्चुएशन का फ़ायदा लेके स्टॉक ट्रेडर जो है फ़ायदा उठाते हैं। और इन्वेस्टर जो है कैपिटल एप्रिसिएशन जो होता है और जो डिविडेंड कंपनी देती है क्वार्टर टू क्वार्टर या ईयरली बेसिस पे जो भी डिविडेंड होता है उससे उनको फ़ायदा होता है।
टैक्स इम्प्लीकेशन स्टॉक ट्रेडर के लिए जो है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है इन्वेस्टर के लिए, वो उससे कम होता है, और वो ओवर द पीरियड उसको एवरेज आउट हो जाता है। तो टैक्स इन्वेस्टर के लिए कम लगता है और ट्रेडर के लिए वो ज़्यादा लगता है। पर ट्रेडर के लिए फुल टाइम एफर्ट्स देना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स मल्टीपल टाइम्स लेके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो स्टॉक ट्रेडिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब ऑल्सो हो सकता है ट्रेडर के लिए, बट इन्वेस्टर जो है वो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आपका बिजनेस पे आप फोकस करो और आप इन्वेस्टमेंट करते चलो, और कुछ सालों के बाद में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्रोग्रेस देख के उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है स्टॉक ट्रेडर और स्टॉक इन्वेस्टर में। दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो मेरा पहला ही वीडियो है, हिंदी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे 40 से ज़्यादा वीडियोस इंग्लिश में अवेलेबल है, उस पर अच्छा रिस्पांस आ रहा है। पर अपने देश के भाइयों बहनों के लिए ये हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उसमें कमेंट्स अपडेट कीजिए। इसका प्रोग्रेस देख के फिर हम लोग डिसाइड करेंगे अगले वीडियोस हिंदी में रिकॉर्ड करना है, कैसे प्रोग्रेस करना है वो देखते हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि सब लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना है, सबको समझ में आना है कि इसका डिफरेंस क्या होता है, नॉलेज क्या होता है शेयर मार्केट का, तो वो देने का मेरा उद्देश्य है। और आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं भी करते, इन्वेस्टिंग नहीं भी करते हैं, तो ये नॉलेज जो है आपको काम आएगा, आपके फ्यूचर जनरेशन को काम आएगा। तो इसलिए मेरा इंटेंशन है तो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने का है। थैंक यू दोस्तों, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग।